प्रिय दर्शकों, कुंडली ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र रूपाली। वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के जातक की क्या विशेषताएं होती हैं, वो कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, कौन कौन से कारक ग्रह होते हैं उनकी कुंडली में कौन कौन से मारक ग्रह होते हैं, राजयोग कौन से होते हैं, उपाय, रत्न और मंत्र। राजयोग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो उसका फल कैसा होगा, और अगर राजयोग नहीं बन रहा है तो राजयोग जैसा फल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका उपाय आपको बताया जाएगा। तुला लग्न वाले जातकों के लिए शुभ दिन कौन से हैं, शुभ रंग कौन से हैं, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, जो भी मैं रत्न बताती हूँ आपको, चाहे तुला लग्न हो, चाहे कुंभ लग्न हो, या उसके पहले जो मेरे वीडियोज़ आए हैं, उन सब में रत्न जब भी हम पहनते हैं तो ग्रहों के अकॉर्डिंग ही हम पहनते हैं। ग्रह कभी भी नीच राशि में नहीं होना चाहिए, और 6, 8 और 12 इन घर में कभी भी ग्रह नहीं होने चाहिए, तभी हम उन ग्रहों का रत्न पहन सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जिन दर्शकों ने भी अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले नए नए वीडियोस को वो देख सकें। चलिए हम बात करते हैं आज तुला लग्न वालों की। कुंडली का ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव में अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न के जो जातक होते हैं उनकी जो विशेषता होती है, तुला लग्न वाले जातक बहुत ही आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं और हल्के शरीर वाले होते हैं। ये जिंदगी में एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। ये लोगों में जल्दी पसंद किए जाते हैं, और इनके जो फ्रेंड सर्किल होता है उसमें लेडीज़ की मतलब स्त्री जातकों की संख्या ज़्यादा होती है। और ये जो है फैशनेबल होते हैं, मॉडर्न युग उनको ज़्यादा पसंद होता है। ये इनको पुरानी दकियानूसी बातें इन्हें कम पसंद आती हैं, और इनको लग्जीरियस लाइफ बहुत अच्छी लगती है। और ऐसे लोग वकील, कवि, कलाकार हो सकते हैं, और ऐसा फील्ड पसंद करते हैं ऐसे लोग। और भौतिक सुख सुविधा की इनके अंदर लालसा हमेशा रहती है, और ये घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। नए नए कपड़े, परफ्यूम, गाड़ियों का इन्हें बहुत शौक होता है। तो ये कुछ बातें थी तुला लग्न वाले जातकों की। अब हम बात करते हैं तुला लग्न में कारक ग्रह और मारक ग्रहों की। तो जो प्रथम भाव में अगर 7 नंबर लिखा है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की कुंडली है। और 7 नंबर जो कि तुला राशि होती है, और इसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। शुक्र को 2 राशियां मिली हैं, एक मिली है 7 नंबर और एक मिली है 2 नंबर वृषभ राशि। ये दोनों राशियां चूंकि प्रथम लग्न को मिला है, तो लग्न चूंकि ये पूरी कुंडली के मालिक शुक्र हुए, तो शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा लग्न मजबूत है तो ओवरऑल पूरी कुंडली हमारे फेवर में है। और ये जो दूसरा नंबर है, हालांकि ये भाव अच्छा नहीं है, अष्टम भाव है, मृत्यु का भाव है, पर एक घर केंद्र को मिला है, इसलिए इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब नहीं मिलेगा। तो इस कुंडली में शुक्र जो है कारक ग्रह हुए। अब हम आते हैं दूसरे भाव में। दूसरा भाव है धन भाव। यहाँ से वाणी भी देखते हैं। ये मिली है, यहाँ पे है 8 नंबर। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल। मंगल को 2 राशियां मिली हैं, एक ये दूसरे घर के स्वामी हैं, और एक मिली है इनको सप्तम भाव। सप्तम भाव हमारा होता है पार्टनर का, विवाह का। तो हालांकि ये एक केंद्र का भाव है, पर फिर भी मंगल चूंकि शुक्र के मित्र नहीं होते हैं, और इनको एक ये भाव मिला है, एक ये दोनों मार्केस के होते हैं, मारक भाव होते हैं, और इनके मित्र भी नहीं है लग्नेश के, तो ये यहाँ पे मारक हुए। तो मंगल यहाँ पे मारक हुआ। अब आते हैं हम तीसरे भाव में। तीसरा भाव जो हमारा पराक्रम भाव है, यहाँ पे छोटे भाई बहनों का भी घर होता है। यहाँ से देखते हैं हम पुरुषार्थ को भी देखते हैं। इस घर में 9 नंबर लिखा है, यानी कि यहाँ पे धनु लग्न है यहाँ पे धनु राशि बन रही है, और इस राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु को भी 2 राशियां मिली हैं, एक 9 नंबर, एक 12 नंबर, एक धनु राशि, एक मीन राशि। क्योंकि ये भाव भी बहुत अच्छा नहीं होता है, और जो छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का होता है, तो ये दोनों भाव अच्छे नहीं है। और शुक्र चूंकि गुरु आपस में मित्र नहीं होते हैं, तो ये गुरु भी इस कुंडली में मारक हुए। अब हम आते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर के स्वामी ग्रह होते हैं शनि। शनि
शनि को भी 2 भाव मिले हैं, एक 10 नंबर और एक 11 नंबर, एक मकर और एक कुंभ, दोनों राशियां जो है शनि को मिली हैं। दोनों ही प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे हैं शनि के। एक इनको सुख भाव मिला है, एक इनको ज्ञान, बुद्धि और संतान का घर मिला है। तो और ये शनि जो है शुक्र के परम मित्र होते हैं। तो शनि इस कुंडली में प्रबल कारक योग ग्रह हुए। अब हमने ये हो गया है आपका, ये भी आपका आ गया, ये भी आ गया। अब हम चलते हैं कुंडली के नवम भाव में। नवा भाव जो ये है, ये हमारा भाग्य भाव होता है और ये पिता का स्थान भी बोलते हैं। दसम भाव को भी कुछ लोग पिता का स्थान मानते हैं, कुछ लोग नवम भाव भी पिता का स्थान मानते हैं। ये हमारा धर्म का भी घर होता है। तो ये घर मिला है बुध को 3 नंबर मिथुन राशि, और एक घर मिला है यहाँ पे 12 हाउस, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कन्या राशि। कन्या राशि और मिथुन राशि दोनों बुध की राशियां हैं। बुध शुक्र के परम मित्र होते हैं, तो ये भी आपका कारक ग्रह हुआ बुध भी। अब हम आते हैं 4th हाउस में। 4th हाउस में 4 नंबर लिखा है, यानी कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी ग्रह होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को मिला है कार्य क्षेत्र वाला घर। चूंकि चंद्रमा शुक्र के ना मित्र होते हैं और ना ही शत्रु होते हैं, तो चंद्रमा यहाँ पे समाएंगे, क्योंकि इनको प्लेसमेंट अच्छा मिला है, इनको घर अच्छा मिला है। तो ये ना शत्रु में है ना मित्र में। बस आपको अपनी कुंडली में ये देखना है कि चंद्रमा नीच राशि में नहीं होने चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। नहीं तो ग्रह अगर 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं, अगर नीच में बैठ जाते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट देते हैं। अब हम आते हैं अपने 11th हाउस में। 11th हाउस में 5 नंबर लिखा है, ये सूर्य की राशि होती है, सिंह राशि होती है। ये होता है हमारा लाभ भाव। यहाँ से हम इच्छा देखते हैं, अपनी बड़े भाई बहन को देखते हैं। सूर्य भी यहाँ पे सम हुए शुक्र के, ना मित्र हैं ना शत्रु हैं, तो ये सम हुए। तो इस तरीके से ये ओवरऑल तुला लग्न की कुंडली में जो 3 ग्रह बनते हैं कारक ग्रह, एक तो हमारा लग्न का घर शुक्र हुआ, एक हमारा शनि हुआ और एक हमारा बुध हुआ। और जो कहते हैं कि प्रबल कारक जिसको बोलते हैं कुंडली में, वो एक ग्रह होता है और वो है शनि। शनि इस कुंडली में प्रबल कारक हैं, क्योंकि वो सुख देने वाले भी हैं और ज्ञान, बुद्धि और संतान का भी घर उनको मिला हुआ है। ये दोनों घर शनि को मिले हैं। तो शनि का आपको अपनी कुंडली में प्लेसमेंट देखना है। वो 6, 8 और 12 में नहीं होने चाहिए, वो नीच राशि में नहीं होने चाहिए, और उनका अंशबल भी कम नहीं होना चाहिए। तभी वो, अगर ऐसा नहीं है तभी वो अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे आपकी कुंडली में। ये तो हुई बात कारक ग्रह और मारक ग्रह की। अब हम आते हैं राजयोग पे। अगर यहाँ लग्न में 7 नंबर लिखा है, ये शुक्र की राशि होती है। अगर यहाँ पे शुक्र खुद स्वयं बैठ जाता है, तो ये मालव्य नामक एक पंच महापुरुष योग बनाता है, जिसमें जातक को सारी सुख सुविधाएं, लग्जरी, हर चीज उसको वो अपनी जिंदगी में मिलती है जो वो चाहता है। इसी तरीके से अगर 10 नंबर पे यहाँ शनि बैठ जाते हैं, सस नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। अगर यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं, तो ये उच्च के हो जाते हैं, ये रुचक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो इससे भी जातक जो है अपनी जिंदगी में सारे सुख, घर, गाड़ी, बंगला, ऐसो आराम, उसको सब चीजें यहाँ से प्राप्त होती हैं। इसी तरह 1 नंबर पे अगर मंगल बैठ जाए यहाँ पर, तो यहाँ भी रुचक पंच महापुरुष योग बनाता है मंगल, और पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा होता है। हालांकि मंगल जो है तुला के शत्रु हैं, मित्र नहीं है, पर फिर भी अगर कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठता है, स्व राशि में बैठता है, तो वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है, और केंद्र का भाव मिला हुआ है। इसलिए कितना भी खराब अगर ग्रह क्यों ना हो, शत्रु क्यों ना हो, बट अगर उसको प्लेसमेंट अच्छा मिला है, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट अपनी दशा महादशा में अच्छा जरूर देगा। अब हम बात करते हैं 4 नंबर पे। यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठ जाता है, तो ये कार्य क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट देगा। बस इसका चंद्रमा का प्लेसमेंट आपको देखना है, 6, 8 और 12 में नहीं होना चाहिए। तो ये हुए कुछ राजयोग की बातें। अगर जिन जातकों की कुंडली में राजयोग नहीं बन रहा है और वो इसका पूरा लाभ कैसे उठाएं, उसके लिए कुछ उपाय और रत्न हैं, कुछ मंत्र हैं उसमें। तो रत्नों की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपना लग्न मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। कुंडली में लग्न का मतलब होता है ये हम स्वयं होते हैं। अगर हम खुद वीक हैं, तो हमारे पास कितनी भी बुद्धि हो, कितनी भी लग्जरी हो लाइफ में, बट हम अगर कमज़ोर हैं तो हम उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 7 नंबर होता है शुक्र का। शुक्र के लिए आप ओपल पहन सकते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार आप हीरा पहन सकते हैं, आप ओपल पहन सकते हैं। और उनका प्लेसमेंट आपको देखना है कि वो 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए, वो नीच की राशि में नहीं होने चाहिए। और अगर अंश बल से वो कम है, अगर आपकी कुंडली में अंश बल देख लीजिए, अगर अंश बल उनका अच्छा है तो आपको उनका रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। अगर उनका अंश बल अच्छा नहीं है, तो आप इसका रत्न जरूर पहने। उसके बाद बात आती है, आपको अगर 2nd नंबर पे कोई रत्न पहनना है, तो वो है नीलम, शनि का रत्न। अगर नीलम के लिए भी मेरी पिछली एक वीडियो मैंने डाला हुआ है कि नीलम कब नहीं पहनना चाहिए। उसके अलावा
अगर जो भी बनता है लग्न वाले होते हैं और जो सिचुएशन बनती है उसके अकॉर्डिंग आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। नीलम के लिए शनि 6, 8 और 12 में नहीं होने चाहिए, नीच की राशि में नहीं होने चाहिए। और नीलम के लिए काफ़ी भ्रम लोगों के मन में रहता है कि नीलम हम रिजल्ट अच्छा नहीं देता, तो उसके लिए सबसे पहले आप नीलम रत्न डायरेक्टली आप नहीं पहनेंगे। नीलम पहले लेके आएंगे, आप अपने पिलो के नीचे रख के आप कम से कम 1 वीक आप लेटेंगे, आप देखते हैं कि आप को कैसे सपने आते हैं, आपका दिन कैसा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको चीज़ें आपके साथ कुछ अच्छी पॉजिटिव हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ सूट कर रही है। अगर आपको ये लगता है नहीं इसको रखने से मेरे पास कुछ मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो अकॉर्डिंग आपको नीलम सूट नहीं कर रहा है। बट आपको प्लेसमेंट जरूर शनि का देखना है, उसके बाद ही आपको नीलम धारण करना है। अब हम बात करते हैं अपने 3rd ईयर की, जो वो है भाग्य का स्वामी। भाग्य बुद्ध के हाथ में है, तो बुद्ध का भी आपको सेम प्लेसमेंट देखना है कि ग्रह 6 में और 8 में और 12 भाव में नहीं बैठना चाहिए, शत्रु की राशि में नहीं बैठा हो, अंश बल से कम हो, तभी आपको पन्ना रत्न पहनना है। पन्ना बुद्ध का रत्न है। तो ये हुए कुछ रत्नों की बात। अब हम मंत्रों की बात करें तो शुक्र के लिए आप चाहे तो ओम सुम शुक्राय नमः का मंत्र कर सकते हैं, एक माला डेली कर सकते हैं। शनि के लिए ओम शम शनश्चराय नमः, बुद्ध के लिए ओम बुद्धाय नमः। तो ये बीज मंत्र हुए कुछ जिनकी आप एक माला डेली कर सकते हैं। तो आप चाहें तो किसी एक ग्रह की आप माला कर सकते हैं, किसी 2 के आप रत्न पहन सकते हैं, या 2 के रत्न पहन लें, 1 की माला कर लें। तो आप जैसा आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। शुभ दिन कौन कौन से, तो इनके लिए शुक्रवार, शनिवार, बुधवार और इतवार, ये दिन इनके लिए शुभ हैं। शुभ रंग में इनको सफ़ेद रंग, इनको नीला रंग, हरा रंग, ये इनके लिए शुभ रंग हैं। तो ये बात हुई हमारे तुला लग्न वाले जातकों के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।